गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 47 से शुरू करेंगे। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स में जो कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे इसे, पढ़ के करके कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनलिज्म, उसी में थोड़ा सा बाकी है, ध्यान से सुनेंगे। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कंटेक्स्ट। यानी कि ये कम्युनलिज्म का जो ये बिलीफ है यह फंडामेंटली मतलब एक तरह से समझिए तो बेकार चला गया। People of one religion do not have the same interests and aspirations in every context। कि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी समुदाय के जो लोग हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं रख पाते हैं, उनका विश्वास नहीं जीत पाते हैं। Everyone has several other roles, positions and identities। हर एक व्यक्ति का के अनेक रोल्स दिए गए हैं, रोल्स हैं, उनके अलग अलग पोजीशंस हैं एंड और समाज में अलग अलग उनकी आइडेंटिटीज़ हैं। देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर एक कम्युनिटी हर एक कम्युनिटी में चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं तो उनकी जो उन लोगों के जो सोच होंगे, उन लोगों की जो विचारधाराएँ होंगी वो भी अलग अलग होंगी। There are many, all these voices have a right to be heard। और जितने भी आवाज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी आवाज़ को, उनके वॉइसेस को सुनना है। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। इसीलिए किसी भी कम्युनिटी के अंदर ये क्या होना चाहिए, मतलब फॉलोअर्स को इकट्ठा करने का वो जज्बा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ठीक है। अदर दैन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। ना कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उनको दमन किया जाए, उनका शोषण किया जाए। वी कैन डू दैट इन कम्युनिटी, वी कैन डू दैट। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू लिसन ईच एंड एवरी वंस वॉइस। सभी व्यक्ति की आवाज़ को सुनना है, उनको आगे पुशअप करना है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म यानी कि कम्युनलिज्म जो है अलग अलग रूप अपना सकता है। पहला है द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ्स। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म में वो है प्रतिदिन हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, ठीक है। हम अगर एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, तो हमें आप पर, आपको, हम पर, ठीक है, बल्कि हम जितने भी कम्युनिटी में हैं, हम सभी को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of one's religion over other religions। कम्युनलिज्म में क्या होता है, तो एक समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हमारी जाति सबसे ऊपर है, ठीक है, हम दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों से सुपीरियर है, ठीक है। हर एक अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन्स के लोग यही बोलते हैं। दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। यह कॉमन होता है, यह अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं, ठीक है। एक जाति दूसरे जाति को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम सभी, चाहे वो किसी भी धर्म का
ईश्वर की संतान है। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. एक communal mind का जो व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है, तो दूसरे रिलीजन वालों को डोमिनेट कर सकता है। Like what happened in South Africa. ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। For those belonging to majority community, this takes the form of majoritarian dominance. अगर किसी भी कम्युनिटी में कोई भी कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस करेंगे, यानी कि उस पूरे जगह को जो है डोमिनेट करेगा। For those belonging to the majority community, it can take the form of a desire to form a separate political unit. यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं तो उससे एक अलग पॉलिटिकल यूनिट जो है बनाया जा सकता है, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी का उससे निर्माण हो सकता है। Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. ठीक है, यानी कि रिलीजन के आधार पर लोगों को एकजुट भी किया जाता है, जो उसके धार्मिक जो गुरु होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सैक्रेड सिंबल, ठीक है, पवित्र चिन्ह, उसके बाद मतलब अलग अलग तरीके से वह लोगों को मोबिलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक तरीके से पॉलिटिकल एरिना का निर्माण होता है। लोगों के अंदर इमोशनल अपील भरते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, और प्लेन फियर, और लोगों को ईश्वर से जो है एक भय भी दिखाते हैं। In electoral politics, this often involves a special appeal to the interests or emotions of voters of one religion and preference to others. Electoral politics में यह अक्सर देखने को मिलता है कि स्पेशल खास तौर पे अपील की जाती है कि जितने भी वोटर्स होते हैं उनके इमोशंस के साथ, उनकी जो इंटरेस्ट होती है उसके साथ वो अपील करते हैं इन प्रेफरेंस टू अदर्स, यानी कि दूसरे के मुकाबले पहले को प्रेफर करने के लिए जो है अपील किया जाता है कि आप उनको वोट मत दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप हमें एक बार कम से कम मौका दीजिए। इस तरह से तरह तरह के वादे चुनाव के समय में किया जाता है और आपको इमोशनली एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैकमेल किया जाता है। Sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre. ठीक है, कभी कभार तो यह बहुत बुरा रूप भी ले लेता है जब सांप्रदायिक दंगा देश में फैल जाता है या किसी खास जगह पे और उसमें कई लोग हिंसा का शिकार होते हैं, दंगा भड़क उठता है और मानवों का संहार शुरू हो जाता है। India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of the partition. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय एक सांप्रदायिक दंगा की स्थिति पैदा हो गई थी और कई सारे लोग lakhs of people were killed in that partition.
ठीक है, लाखों लोग उस पार्टीशन में जो है मारे गए। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और जब इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी बहुत सारे व्यक्ति जो है इस तरह के दंगे का शिकार हुए और मारे गए। उसके बाद है सेक्युलर स्टेट। Communalism was and continues to be one of the major challenges to democracy in our country. आज कम्युनलिज्म आज से नहीं बल्कि पहले से और अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है डेमोक्रेसी में, खास करके वो भी हमारे देश के लिए। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। और जो हमारे संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि यह चैलेंज, यह चुनौती जो है सामने आगे चल कर के आएगी। दैट इज़ वाई दे चोज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने सेक्युलर स्टेट नामक एक मॉडल जो है बनाया, तैयार किया। This choice was reflected in several constitutional provisions that we studied last year. यह choice जो पिछले कई several constitutional provisions थे जो पिछले वर्ष हम लोगों ने पढ़ा था, ये choice आप देख सकते हैं। There is no official religion for the Indian state. भारत के लिए कोई भी official religion नहीं है। Unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan and that of Christianity in England, our constitution does not give a special status to any religion. जैसा कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, ये सारे धर्म के आधार पर इन देशों का निर्माण हुआ है, उसी तरह से भारत का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी के पास यह आज़ादी होती है कि वो किसी भी धर्म का पालन करे या न करे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। खास करके जो रिलीजन के आधार पर जो हम एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, फलाना हिंदू है, फलाना मुसलमान है, फलाना सिख है, उससे दूर रहना, ठीक है, हम जो ऐसा करते हैं तो ये इस चीज़ को निषेध माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ नहीं करना है। डोंट से मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, डोंट टॉक अबाउट द रिलीजन्स एट ऑल। At the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. और उसी समय क्या करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन सारे राज्यों को आदेश देता है, वह एक तरीके से आदेश देता है कि वो सभी धर्मों के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट बैन्स अनटचेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है अपने देश में। अंडरस्टूड इन दिस सेंस, सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन्स। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है यह
This idea constitutes one of the foundations of our country. इसी आदर्श पर हमारा देश जो है कायम है. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. कम्युनलिज्म को भारत में कुछ लोगों के लिए फियर यानी कि थ्रेट, धमकी, भय, डर का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए. That is why communalism needs to be combated. इसी तरह से कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाना है. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है is necessary but not sufficient to combat communalism. ठीक है, वह ज़रूरी है लेकिन इसमें सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं होना चाहिए. Communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे जाति को, धर्म को, के लोगों को बुरा भला कहते हैं या वो भी हमें बुरा भला कहते हैं. तो ये चीज़ नहीं करना है. हम रिलीजन के बेस पे हम मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक कम्युनिटी के बेस पे या रिलीजन के बेस पे भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं. नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स. और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम इस चीज़ को पॉलिटिक्स में भी हम डाल सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा, यहाँ पेज नंबर सबसे पहले थोड़ा 47 में है. एक छोटा बच्चा कहता है, आई ऑफन क्रैक जोक्स अबाउट पीपल फ्रॉम वन रिलीजन. मैं अक्सर किसी एक धर्म के बारे में जोक वगैरह पढ़ते रहता हूँ, चुटकुला पढ़ता हूँ. डज दैट मेक मी कम्युनल? तो क्या इससे मैं कम्युनल हो गया? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट इज ग्लॉसरी में है फैमिली लॉज. Those laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. यानी कि वैसे नियम जो कि परिवार से संबंधित हो, जैसे कि शादी विवाह, डिवोर्स, विवाह विच्छेद, अडॉप्शन, किसी को अडॉप्ट करना, गोद लेना, इनहेरिटेंस या इनहेरिट करना यानी उत्तराधिकारी, ये सब फैमिली लॉज के अंतर्गत आते हैं. In our country, different family laws apply to followers of different religion. हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोगों के फॉलोअर्स, अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स के लिए अलग अलग फैमिली लॉज बनाए गए हैं. ठीक है. एक और है यहाँ फैज. We remain strangers even after so many meetings. Blood stains remain even after so many rains. एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं फैज़ अहमद फैज़. इन्होंने लिखा है, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद. मतलब कि हम सभी तो अजनबी हैं. ठीक है. कितनी मुलाकातों के बाद, बहुत सारे मुलाकात हो गए लेकिन फिर भी हम अजनबी ही हैं. खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद. मतलब कई वर्ष बीतते चले गए लेकिन वो खून के धब्बे जो हमारे आपके बॉडी पर, जो कपड़ों पर लगे हुए हैं, जो मन में जो वो दाग है, वो पता नहीं कब धुलेगा. तो ये फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है. उसके बाद एक और है यहाँ राइट साइड में एक बहुत ही सिंबल्स वगैरह देख सकते हैं. मुस्लिम, क्रिश्चियन,
और हिंदुइज़्म, इन सभी के कुछ सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं। आइए देखें। दिस चेयर इज़ फॉर द CM designate to prove his secular credentials. There will be plenty of rocking. एक CM है जिसके ऊपर सारे धर्म के प्रतीक चिन्ह जो है उसके ऊपर रख दिए गए हैं, वो बेचारा दबता चला गया। मीन्स यहाँ पर ये कार्टूनिस्ट एक्चुअली ये शो करना चाहते हैं कि बेचारा मंत्री सब जो है सभी धर्मों के नीचे जो है दब गए हैं, यानी कि उन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेशर होता है सभी धर्मों के बीच सामंजस्य बैठाने का। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।